बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज देखिए हमने बंद गोभी के डम्पलिंग्स बनाए हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। ये पाकिस्तान की डिश तो नहीं है, अज़रबैजान की डिश है। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करूं और अपने व्यूअर्स को बताऊं कि ये कैसे बनती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं। ये देखिए माशाल्लाह, फिलिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त फिलिंग है और इसको आपने योगर्ट जो दही का सॉस है उसके साथ खाना है तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको फटाफट मिल जाएं। तो बहुत देर नहीं करते और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, कैबेज डम्पलिंग्स बनाने के लिए आपको चाहिए, ये मैदा है हमारे पास, ये 1 कप है मैदा। इसको डाल लेंगे बॉल में। इसके बाद डालेंगे नमक हस्बे जायका। इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही, खमीर, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे और खमीर का 1 चम्मच डालेंगे। अगर पुराना खमीर है तो ज़्यादा डालिएगा ताकि हमारा जो डो है वो अच्छी तरह फूल जाए। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। पानी आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए। इसको अच्छी तरह गूंदें और इसके एक सॉफ्ट डो बना लें। ये डो हमारा गूंद चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको थोड़ा रेस्ट करने देंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। इसको तकरीबन आधा घंटा आप रेस्ट करवाइएगा। आधे घंटे के में ये फूल जाएगा, फूल के डबल हो जाएगा। जी तो दोस्तों, जब तक आटा हमारा रेस्ट करता है, डो हमारी रेस्ट करती है, तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो इसकी फिलिंग के लिए आपको चाहिए बंद गोभी, कैबेज और 1 प्याज है बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर है बारीक कटा हुआ और हमारे पास नमक है, काली मिर्च है, हल्दी है और लाल मिर्च है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने मसाला डालना है। तो सबसे पहले ऑयल डालते हैं पैन में। 2 चम्मच ऑयल डाला। इसमें हम प्याज डालेंगे थोड़ा गर्म होने के बाद। जी तो अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन भी नहीं करना, सिर्फ इसको नरम करना है। तो जैसे ये नरम होगा फिर इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज हमारा नरम हो रहा है, सिर्फ 1 मिनट में हो जाता है ये। जी तो दोस्तों, प्याज हमारा ये देखें नरम हो चुका है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। इसको भी आप 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे। जी तो दोस्तों, टमाटर को भी 1 मिनट हो गया। अब इसमें डालेंगे अपनी बंद गोभी और इसको भी 1 से 2 मिनट पकाएंगे और मसाले भी बाकी डाल लेंगे जो हमने आपको बताए थे। तो अच्छी तरह पकाएंगे ताकि गोभी जो है वो अपना पानी छोड़ दे। जी तो दोस्तों, जब तक हमारी फिलिंग रेडी होती है हम इसका सॉस बना लेते हैं, दही का सॉस। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा धनिया काटा है बारीक काट के। उसमें के बाद हम दही डालेंगे। इसमें 2 चम्मच दही डाल लें, आपको जितना बनाना है उतना बना लें आप। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल लें हस्बे जायका और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें। इसको मिक्स कर लें और ये देखिए आपका मज़ेदार योगर्ट सॉस रेडी हो गया। तो हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई है। अब डम्पलिंग्स बनाने की बारी आती है। जी तो दोस्तों, ये देखिए हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। ढक्कन उठाते हैं, देखते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी फिलिंग। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रही है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम।
इसको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में। जी तो दोस्तों ये देखिए आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और भून लेंगे और उसके बाद इसकी आप छोटे छोटे साइज़ की आप रोटियां बना लें। ठीक है, ये देखिए आप ऐसे रोटी बनाएं। पहले सारी बना लेते हैं ना हम। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत है। हाँ चलो ठीक है, अब इसको ऊपर से बंद कर देंगे, फोर्क की मदद से इसको दबा देंगे। ये देखिए ऐसे ही आप सारे बना लीजिए, अच्छी तरह दबा दें ताकि तेल अंदर ना जाए। जी तो हमने 6 बना के रख लिए हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल गरम करेंगे। ये तो पैन ले लिया हमने, इसमें ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए। डालो डालो और डालो, बस इसको गर्म होने देंगे। जी तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके अपनी डम्पलिंग्स डालेंगे इसके अंदर और इसको अभी गरम, हाँ जी गरम हो रहा है। ये देखिए आप इसको अभी फ्राई करना है, डालते जाएं आप। जी तो हमने डाल दिए हैं, 5 डाल दिए हैं। तो इसको आप हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं और कच्चे ना रहें। ये देखिए एक तरफ से लाइट गोल्डन हो चुके हैं, अब दूसरी साइड चेंज की है हमने। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। दोनों तरफ से पका लेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे, टिश्यू रख के एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त कलर है। इनको निकाल लेंगे। जी तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे डम्पलिंग्स बिल्कुल रेडी हैं और इसको आपने वही जो हमने दही का सॉस बनाया था उसके साथ खाना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।